नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी सवेरा न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। छाता में किसान नैनो यूरिया के बारे में किया जागरूक। इफ्को ने लगाया शिविर। इफ्को द्वारा नैनो यूरिया का फसल उत्पादन में महत्व विषय पर विचार गोष्ठी का आयोजन छाता कस्बे में किया गया। इस दौरान किसानों को बताया गया कि किसान यूरिया की कमी से परेशान ना हो, नैनो यूरिया का प्रयोग करते हुए किसान अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। कार्यक्रम में जिला प्रबंधक TCF मथुरा प्रवीण यादव मुख्य अतिथि रहे तथा क्षेत्र प्रबंधक इफ्को मथुरा ने कहा कि अधिक रासायनिक खादों के प्रयोग से कारण मृदा स्वास्थ्य पर काफी बुरा असर दिख सकता है और मानव जीवन गंभीर बीमारियों से ग्रस्त होता जा रहा है। किसानों को अभी से समय रहते हुए सजग होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नैनो यूरिया DAP का प्रयोग करते हुए रासायनिक खादों की 50% मात्रा कम की जा सकती है, जिसके कारण मृदा स्वास्थ्य में सुधार एवं खर्च में कमी तथा उत्पादन में वृद्धि होगी, जिससे उत्पादित अनाज की भी गुणवत्ता में भी सुधार आएगा। उन्होंने किसानों को मृदा परीक्षण आधार पर फसल में उर्वरक डालने की सलाह दी। इफ्को के आधारित प्रवीण यादव सत्यवेश सिंह ने इफ्को के नैनो यूरिया तरल के बारे में किसानों को विस्तृत जानकारी देते हुए इसे एक क्रांतिक आविष्कार बताया है और किसानों को यूरिया कम करने नैनो यूरिया इस्तेमाल करने की सलाह दी। वहीं इफ्को के कृषक सेवा केंद्र प्रभारी छाता ने इफ्को का महत्व किसानों को बताते हुए इफ्को की कृषि कल्याण में की जा रही महत्वपूर्ण नई योजनाओं की जानकारी किसानों की दी। वह किसानों को इफ्को की विशिष्ट उर्वरक उपयोग करने की सलाह दी एवं किसान के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही किसान हितैषी कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी भी दी एवं सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल के बारे में भी बताया। इस किसान गोष्ठी कार्यक्रम में सुरजीत सिंह, कुलदीप सिंह एवं छाता कस्बे से आए हुए किसान मौजूद रहे। दिनेश जादौन की रिपोर्ट। जी बताएं, जैसे कि इफ्को कंपनी के द्वारा क्या कुछ कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं? सर, आज जैसा कि हमारी उत्तर प्रदेश सरकार का संदेश और भारत सरकार का संदेश है कि हम किसानों के बीच जाकर इफ्को नैनो तरल यूरिया और इफ्को नैनो DAP जो नया उत्पाद आया है किसानों के लिए, उसको हम प्रचार प्रसार के माध्यम से किसानों तक पहुंचाएं और उसकी प्रयोग विधि और उसके क्या फ़ायदे हैं उसके बारे में किसानों तक बताया जाए। और जो केमिकल फर्टिलाइज़र यानी रासायनिक उर्वरक किसान खेतों में यूज़ कर रहा है, उसका अधिक मात्रा में यूज़ करने से क्या नुकसान है, ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज यहाँ PCF सेवा केंद्र छाता में एक किसानों की गोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्य उद्देश्य किसानों को नैनो तरल यूरिया और नैनो DAP के बारे में प्रयोग विधि और उपलब्धता के बारे में विस्तार से बताया गया है। और इस गोष्ठी के माध्यम से किसानों को ये संदेश दिया गया है कि हम कैसे कम लागत में अधिक उत्पादन कैसे ले सकते हैं, साधारण यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करने से किसान को क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है, और नैनो तरल यूरिया के प्रयोग करने से जो सीधे पत्तियों पर इसका छिड़काव होगा उसके प्रयोग करने से किसान को क्या फ़ायदा होगा, इन सारी चीज़ों को आज किसानों को इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से एक संदेश दिया जा रहा है, एक गोष्ठी के माध्यम से। ये गोष्ठी आज यहाँ की गई, कहीं गाँव जाके सर, मैं आपको बताना चाहूँगा इस मंच के माध्यम से इस तरह की गोष्ठियाँ अभी हम अगस्त के महीने में हर ब्लॉक स्तर पर एक गोष्ठी का भी आयोजन हम प्रारंभ करेंगे, जिसकी पूरी रूपरेखा तैयार कर ली गई है और वो अगस्त से प्रारंभ होगी। और यही गोष्ठी का मुख्य उद्देश्य होगा कि नैनो तरल यूरिया DAP और नैनो तरल यूरिया का जागरूक करें, किसानों को अपने खेतों में इसका प्रयोग करें और उसके स्थान पर जो हम रासायनिक उर्वरक का प्रयोग कर रहे हैं वो कम करें, जिससे हमारा फ़ायदा ये होगा कि जो हमारा पर्यावरण खराब हो रहा है वो सुरक्षित होगा और जो लागत बढ़ रही है किसानों की वो कम होगी और उत्पादन बढ़ेगा यदि किसान नैनो तरल यूरिया का अपने खेतों में प्रयोग करे। क्या इसमें सब्सिडी की सुविधा? जैसे कि आपने अभी सब्सिडी की बात बताई, नैनो तरल यूरिया पर इसकी कीमत जो है मात्र 225 रुपये है किसानों के लिए। इस पर भारत सरकार कोई सब्सिडी नहीं दे रही है, जबकि जो हम साधारण यूरिया है जो एक कट्टा किसानों को मिल रहा है 266 रुपये 50 पैसे में, भारत सरकार उसी पर करीब लगभग आपको 1742 रुपये एक बैग पर सब्सिडी देती है। यदि अगर किसान भाई एक बोतल नैनो तरल यूरिया को प्रयोग करे 225 रुपये की खपत लगेगी, और अगर उसके स्थान पर अगर एक बैग साधारण यूरिया 45 किलो का कम कर दे तो भारत सरकार के लगभग एक बैग पर 1700-1800 रुपये की बचत होगी। और वो जो पैसा बचेगा भारत सरकार का वो किसानों के लिए हम किसी रूप में विकास के लिए भारत सरकार काम करेगी, ये मुख्य उद्देश्य है। पर क्या कुछ कार्यक्रम किया गया था? आज PCF छाता कृषक सेवा केंद्र
पे इफ़को द्वारा नैनो यूरिया और नैनो डीएपी पर एक गोष्ठी किसान सभा आयोजित की गई है, जिसमें किसानों को नैनो यूरिया और नैनो डीएपी के बारे में विस्तार से जानकारी दी जा रही है कि माननीय प्रधानमंत्री और माननीय प्रदेश सरकार द्वारा जो नैनो यूरिया नैनो डीएपी के प्रचार प्रसार के लिए जो किसानों को जागरूक किया जा रहा है, उसके संबंध में ये गोष्ठियाँ आयोजित की जा रही हैं। आज हमारे बीच इफ़को के क्षेत्रीय प्रबंधक मौजूद हैं, जो किसानों को नैनो यूरिया और नैनो डीएपी के जो फ़ायदे हैं, जो किसानों अंधाधुंध उर्वरक का प्रयोग कर रहे हैं और इसके जो फ़ायदे हैं वो सारा विस्तार रूपक इफ़को प्रतिनिधि द्वारा बताया जा रहा है और इससे किसानों को बहुत लाभ होगा, किसान की खर्चा कम होगा और किसान का जो उर्वरक जो मृदा खराब हो रही है उससे भी बचत मिलेगी। तो इसी बीच में हमारे क्षेत्रीय प्रबंधक इफ़को मौजूद हैं, वो आपको इस संबंध में विस्तार से जैसे कि बताएं। किसान अधिक मात्रा में डीएपी यूरिया का प्रयोग करता है, क्या कुछ नुकसान होता है उसकी खेती को? सबसे बड़ी दो कारण है, उसमें प्रदूषण होता है। प्रदूषण एक तो वायु प्रदूषण होता है, आप जहाँ डीएपी के 4 कट्टे डालने चाहिए वहाँ 8 कट्टे डाल रहे हैं, यूरिया के 4 कट्टे डालने चाहिए तो वहाँ 10 कट्टे डाल रहे हैं, जिससे कि पानी प्रदूषण हो रहा है, क्योंकि 30% यूरिया ही खपत पौधों को जाती है, फसलों को जाती है और 70% लॉस हो रहा है। नैनो यूरिया का जब छिड़काव करेंगे तो 70% आपका पत्तियों पे अवशेषण के माध्यम से पत्तियों को नैनो यूरिया होगा, जिससे फोटोसिंथेसिस के माध्यम से पौधों का विकास होगा और उत्पादन ज़्यादा होगा। और अगर जो नॉर्मल यूरिया का करेंगे तो उससे किसानों को आर्थिक रूप से भी नुकसान होगा। खबर में बस इतना ही, बने रहिए हिंदी सवेरा न्यूज के साथ।